नमस्कार साथियों, मैं हूं पंडित रवीश पांडे और इंग्लिश सीखने के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए मैं आपके साथ हूं। घबराइए नहीं, संकोच दूर कर दीजिए। मेरा ये वायदा है कि जिस इंग्लिश को सीखने में मुझे खुद ही 10 साल से अधिक दिन रात एक करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास बहुत कमी थी संसाधनों की। आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आपके साथ में। 1 साल में आपको वही इंग्लिश सिखाने के लिए मैं संकल्पित हो चुका हूं। आइए एक नए चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं आपके बीच में। नाम है प्रोवर्ब्स, यानी कि कहावतें, यानी कि SAYINGS, सेइंग्स। ये कहावतें हमारे लेख को, हमारे बोलचाल की भाषा को अट्रैक्टिव बनाते हैं और हमारे स्कॉलर होने का, विद्वान होने का प्रमाण देते हैं। आइए पढ़ लीजिए। पहला लिखा हुआ है कि ऊंट के मुंह में जीरा। जब हम किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से बहुत कम वस्तु देते हैं या जितनी नंबर में, जितनी संख्या में चीज़ चाहिए होती है उससे बहुत अल्प देते हैं, देना और न देना बराबर कर देते हैं, तो ऐसे में कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात अ ड्रॉप इन द ओशन। कुछ लोग ओशन को ओशियन पढ़ते हैं, आप यह गलती नहीं करेंगे। यू विल रीड इट एज ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन। जैसे कि मुझे काम था 500 रुपये का, आपने हमको दिए 20 रुपये, तो हम कहेंगे यू हैव गिवन मी ओनली 20 रुपीज़ एंड इट इज़ जस्ट द ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि ये इनसफिशियंट है। फिर लिखा हुआ वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, यानी कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो होशियारी ये है कि जिस वातावरण में, जिस माहौल में हैं, खुद को ढाल लीजिए, अपना काम निकाल लीजिए और वहाँ से हट लीजिए। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइल यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जब आप रोम में हैं तो वही करिए जो रोम के लोग कर रहे हैं। बगावत करने का कोई मतलब नहीं बनता है, चालाकी इसी में है। अपने को ढाल लीजिए और हट लीजिए। तीसरा जो कहावत है हमारे पास, जाके पाँव न फटी भी वाई, सो का जाने पीर पर आई। अगर आप जिस सिचुएशन में हैं, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, उस डायर स्ट्रेट्स में कोई नहीं रहा है तो आपके दर्द को कतई समझ नहीं सकता है। ऐसे में अपने दर्द को साझा करना भी बेवकूफ़ी है। विद्वान ने कहा द वियरर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस। पहनने वाला ही बता सकता है कि जूते में कील कहाँ गड़ी है, जो उसके पाँव में, उसके सोल में, तलवे में चुभ रही है, तो ये उसी को मालूम है। बीमारी एक तरह की बीमारी होती है जो जाड़ों में लोगों को होती है और एड़ियाँ फाड़ देती है, ब्लीडिंग होती है, बहुत पेन होता है। तो जाके पाँव न फटी बीमारी, अर्थात जिसके एड़ियों में बीमारी नहीं फटी हैं वो दूसरे के पीड़ा का एहसास नहीं कर सकता है। और एक कहावत पढ़ ली जाए, ऊंची दुकान फीके पकवान। हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं, दोज आर ओवर रेटेड, और कुछ होते हैं अंडर रेटेड। उनकी उतनी औकात भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, लेकिन नाम चल जाता है। तो ऊंची दुकान बहुत बड़ा सा नाम है, लेकिन मिठाई सड़ी और बासी मिलती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वूल। जब भेड़ के बाल काटे जाते हैं तो वो आवाज़ हल्की सी करता है, कभी कभी बहुत आवाज़ करता है और बहुत ज़रा सी वूल देता है। ये कहावत वहाँ से मैच की गई है। एक बात समझ लीजिए साथियों कि कहावतों का अनुवाद नहीं होता है, देयर इज़ नो ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोवर्ब्स। उनके मैच मिलाए जाते हैं अलग अलग भाषाओं में, उन्हें वहाँ क्या बोलते हैं उनका केवल मैच हम लोग मिलाते हैं, अनुवाद नहीं करते हैं। तो ऊंची दुकान फीके पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। एक और कहावत आज सीख लीजिए, बहुते जोगिन मठ उजार। ये अवधि की कहावत है। किसी भी मठ में, किसी मोनेस्टरी में, किसी मंदिर में, किसी पूजा स्थान में कई सारे प्रीस्ट होंगे, पुजारी होंगे, तो झगड़े होंगे, शांति भंग हो जाएगी। इसीलिए एक ही का होना बेहतर है अनेक की तुलना में। तो लिखा क्या, टू मैनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या होता है, अ मीट सूप। एक होता है वेजिटेबल सूप, एक होता है मीट सूप। और शेफ कहते हैं जो खाना बनाता है, कुक, यानी तमाम सारे कुक होंगे तो ब्रॉथ बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। इसलिए एकला चलो रे वाली परंपरा में विश्वास करिए और कम से कम लोगों को किसी काम के लिए डिप्यूट कीजिए। बहुत अधिक लोग होंगे तो काम के बिगड़ जाने पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमने आपको 5 कहावतें बताई हैं।
इनको पढ़िए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारा चैनल जिसका नाम है इंग्लिश थ्रू हिंदी, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले नायाब वीडियोस ऐसे ही लीजिए। इंग्लिश पढ़ने में आने वाली समस्त बाधाओं को हमारे हवाले कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।